आज मैं आप लोग के साथ आंवले का अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोग के साथ आंवला से मैं 3 तरह का अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप सब देख सकते हैं मैंने सारे मसाले ले लिए हुए हैं। हाय एवरीवन। फिर देखिए मैंने आंवला को भी बॉयल कर ली हूँ अच्छी तरीके से। अब आप सब देख सकते हैं मैं आंवला ले ली हूँ। इधर मैं आंवला का ना बीज का जो बीज होता है उसे अलग कर ले रही हूँ। इसी तरह से मैं सारा आंवला से बीज अलग कर ले रही हूँ। अब ये देखिए मैं सारा बीज को अच्छी तरीके से अलग कर ले रही हूँ। और फिर इधर देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और इसमें मैं मसाले रोस्ट करूँगी। अब मैं मसाले सारे इसमें डाल रही हूँ। देखिए 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच मेथी, धनिया, जीरा, अजवाइन, मंगरेला और इसमें मैं कुछ गरम मसाले डाल रही हूँ जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग। आप जब भी अचार बनाएं तो गरम मसाले कुछ ज़रूर ऐड करें। इससे ना अचार का स्वाद काफ़ी अच्छा टेस्टी और इसका स्वाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। आप एक बार ज़रूर गरम मसाला डालकर ही बनाएं। और फिर मैं इधर मसाले को मीडियम आंच में इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर ले रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरीके से रोस्ट कर रही हूँ जब तक कि इसमें से एक सुनहरा सा खुशबू बाहर ना आने लग जाए। और फिर मैं इसमें रेड मिर्च डाल रही हूँ। ये लगभग 10 से 12 होंगे। इसे भी अच्छी तरीके से मसाले में ही मैं रोस्ट कर ले रही हूँ। इसे रोस्ट करते हुए हमें अब 5 मिनट हो चुकी है। तो फिर मैं इसमें देखिए अब पीली सरसों डाल रही हूँ। इसे भी मैं कम से कम 2 मिनट तक रोस्ट करूँगी। फिर सरसों को ज़्यादा रोस्ट नहीं करा जाता है, इसलिए मैं इसे पीछे से डाल रही हूँ। और इसे भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर ले रही हूँ सारा मसाले के साथ में ही। अब ये सारे मसाले हमारे जो हैं अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं, तो मैंने इसे दूसरा प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और फिर मैं कढ़ाई फिर से गैस के ऊपर रख दी हूँ। गैस का फ्लेम ऑन कर दी हूँ और फिर मैं कढ़ाई में लगभग 1 चम्मच के करीब तेल डाल रही हूँ। अब तेल गर्म हो गई है तो फिर मैं इसमें 1 स्पून के करीब जीरा डाल रही हूँ। अब जीरा भी अच्छी तरीके से चटकने के लिए मैं छोड़ दी हूँ। देखिए अब जीरा भी अच्छी तरीके से चटक गई है तो फिर मैं इसमें लगभग 500 ग्राम आंवला को इसमें डाल दी हूँ और इसे मैं 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून रही हूँ। हमने जो आंवला लिए हुए हैं, मैं सारे आंवला लगभग 2 केजी का था, तो मैं इसमें 500 ग्राम अभी आंवला को ऐड करके इसे 2 मिनट तक मैं रोस्ट कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ भी लगभग 400 ग्राम होंगे। मैं इसे तोड़ कर डाली हूँ कि इस तरह से जल्दी मेल्ट हो जाए। अब देखिए गुड़ मेल्ट भी होने लग गए हैं। मुझे गुड़ थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने उसमें से थोड़ा सा गुड़ और ऐड करी हूँ। उसके बाद देखिए अब गुड़ भी अच्छी तरीके से मेल्ट होने लग गई है। मैं अब इसमें हल्का सा नमक डाल रही हूँ। नमक डालते हुए इसे भी अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करते हुए चला ले रही हूँ। नमक डालने के बाद गुड़ और भी ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो गए हैं। देखिए हमारे गुड़ कितने अच्छे से मेल्ट होकर इसमें उबाल भी आने लग गई है। उबाल आने लग गई है तो फिर मैं इसे अच्छी तरीके से और भी चला ले रही हूँ कि जो भी थोड़ा गुड़ बच गया वो भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अब मेल्ट हो गए हैं तो फिर मैं इसे 5 मिनट तक आंवला को गुड़ में ही पकाऊंगी। अब आंवला गुड़ में अच्छी तरीके से पक रही है तो फिर मैंने जो अचार का मसाला बनाया हुआ था उसे मैं मिक्सी ग्राइंड में मैं उसे हल्का सा दरदरा कूट ली हूँ और फिर मैं इसमें 2 चम्मच इसमें ऐड कर दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से चला ले रही हूँ। और इसमें हल्की सी हल्दी डाली हूँ, 1/2 स्पून से भी कम डाली हुई हूँ। और इसे भी अच्छी तरीके से मिलाते चलाते हुए मैं पका ले रही हूँ। और फिर मैं इसमें कस्तूरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। ये भी 1/2 स्पून से कम है। इसे भी अच्छी तरीके से मैं मिलाते चलाते हुए इसे भी अच्छी तरीके से पका ले रही हूँ। और मैं इसे लगातार चला रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, इसीलिए मैं लगातार चलाते जा रही हूँ, नहीं तो ये तले में सट सकते हैं। अब देख सकते हैं अब ये बन के तैयार हो गई है मीठी अचार।
देखिए कितनी अच्छी से इसका ग्रेवी भी तैयार हुई है। और अब मैं फिर से कढ़ाई रख दी हूँ गैस पर और इसमें भी फिर से मैं 1 स्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ। और फिर मैं इसमें जब ऑयल गर्म हो जाएगी तो फिर मैं इसमें भी हाफ स्पून के करीब जीरा डाल रही हूँ। अब जीरा अच्छी तरीके से चटक गई है तो फिर देखिए मैं फिर से 500 ग्राम आंवले को हाथ के मदद से अच्छी तरीके से मैश कर ले रही हूँ और फिर मैं इसे ऐड कर दे रही हूँ। आप इसे मैशर से मैश करें। मुझे रिसेंटली ही लगा कि नहीं इसे हाथ से मैश कर देती हूँ, तो मैंने इसे हाथ से ही मैश कर दिया और इसमें ऐड कर दी हूँ। और जो भी थोड़ा बहुत बड़ा जो बच गए हैं उसे मैं भूनते हुए छोलनी के मदद से ही इसे अच्छी तरीके से मैं मैश करते हुए इसे भून ले रही हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट तक भूनूंगी कि जब तक कि इसमें से इसका सारा पानी ख़त्म ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं हमारे जो आंवले हैं कितनी अच्छी से देखिए मैश हो गई है, एक भी ज़रा इसमें गुठली नहीं बचा हुआ है। और जो भी थोड़ा बहुत है मैं उसे अच्छी तरीके से मैश करने की कोशिश भी कर रही हूँ। अब देखिए ये अच्छी तरीके से मैश हो गई है। तो फिर मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। ये भी गुड़ कम लगभग वही 400 से ही ग्राम होंगे। इसे भी अच्छे तरीके से डालकर इसे मैं ऊपर नीचे करते हुए जा रही हूँ कि गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अब देखिए गुड़ भी अच्छी तरीके से मेल्ट होना चालू हो गई है। तो फिर मैं इसे लगातार चलाते जा रही हूँ। देखिए सारा गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई और इसमें उबाल भी आ गई है। मैं मीठी अचार में मैं फर्स्ट में भी बनाई हुई थी, उसमें भी पानी नहीं डाली थी और मैं इसमें भी पानी नहीं डाली हूँ। मैं ये बिना पानी का ही गुड़ को पिघला रही हूँ। और देखिए अब ये अच्छी तरह से गुड़ पिघल गई है तो फिर मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ। अचार मसाला जो मैंने बना के रखा हुआ है उसमें 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दी हूँ और मैं हाफ स्पून से भी कम इसमें कस्तूरी लाल मिर्च डाल रही हूँ और हाफ स्पून से भी कम मैं इसमें हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। ये सब चीज़ को भी अच्छी तरीके से मिलाते चलाते हुए मैं पका ले रही हूँ। अब ये अच्छी तरीके से पक रहे हैं तो फिर मैं अब इसमें हल्की सी नमक भी डाल रही हूँ, क्योंकि अचार में नमक नहीं डालने से अचार जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन ये आंवला के जो मैंने अचार बना रहा ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये मैं बिना पानी का ही बना रही हूँ। लेकिन टेस्ट बैलेंस करने के लिए नमक थोड़ा सा डालना पड़ता है, इसीलिए मैं नमक डाली हुई हूँ और इसका स्वाद भी अच्छा लगता है खाने में। और देखिए हमने सारा अच्छी तरीके से भून ली हूँ। देखिए इसका सारा पानी भी अच्छे तरीके से सुखा ली हूँ। देखिए मैंने आंवला का जेली भी बना के रेडी कर ली हूँ। अब मैं इसे साइड रख दूँगी। अब मैं नमकीन बना रही हूँ आंवला अचार। देखिए मैंने आंवला को ले ली हूँ और इसे मैं धूप में हल्का सुखा ली हूँ। आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। और फिर मैं इसमें अचार के मसाले डाल रही हूँ, लगभग 2 चम्मच बड़े, और फिर हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। अब नमक मैं डाल दी हूँ तो फिर मैं अब इसमें कस्तूरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। कस्तूरी लाल मिर्च ये भी लगभग मैं हाफ स्पून से कम ही डाली हुई हूँ। और फिर मैं इसमें हींग भी डाल रही हूँ। और ये गरम तेल है, मैंने इसे गैस पर अच्छी तरीके से तेल को गर्म कर और ठंडा कर ली थी और तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद देखिए मैं सारा चीज़ डाल दी हूँ तो फिर चम्मच से अच्छी तरीके से मिला ले रही हूँ। आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदा है। आंवला हमारे शरीर के लिए एकदम रामबाण जैसा है। आंवला बहुत चीज़ों में फ़ायदा करती है। आंवला के जितने तारीफ़ आप कीजिएगा उतना कम है। आंवले हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे बाल झड़ना कम होता है, हमारे स्किन ग्लो करती है और फिर इसे खाने से हमारे पेट में जो गैस वगैरह बनता है वो सब भी बहुत ही अच्छा डाइजेस्ट करता है। खाना भी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है। देखिए अब ये हमारे तीनों तरह के अचार बन के रेडी हो गई है। देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और हमें
कमेंट में भी बताएं कि हमारे जो अचार है देखने में कितनी अच्छी लग रही है और इसका टेस्ट देखने में खाने में कैसा है। और फिर मैं सारे अचार को अच्छी तरीके से एयर ड्राई कंटेनर में मैं भर दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे धूप में रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए, या तो फिर आप नहीं भी रख सकते हैं तो भी ये ख़राब नहीं होगी 6 महीना तक। मैं तो इसे 1 दिन के लिए धूप में रख दे रही हूँ। ऐसे धूप में रखने से अचार का जो स्वाद है और भी अच्छा लगता है खाने में, और इसमें एक सौंधापन खुशबू भी आती है। इसीलिए अचार को थोड़ा धूप में रखना चाहिए। सो आप सब देख सकते हैं अभी हमारे सारे अचार एयर ड्राई कंटेनर में ट्रांसफ़र हो गई है। देखिए हमारे अचार सब कितने अच्छे अब लग रहे हैं। देखिए तीनों का तीनों अचार, मैं 2 मीठी अचार बनाई हूँ और 1 नमकीन बनाई हूँ। सो एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कैसा है।